जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गजब न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, न्यूज़ ऐसा है कि श्रीलंका चाइना को 1 लाख बंदर बेच रहा है। तो दोस्तों, इसमें लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई श्रीलंका अपनी गरीबी दूर करने के लिए बंदर बेचेगा। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली न्यूज़ है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका के बारे में और इस न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, कुछ न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ छपा कि चीन को 1 लाख बंदर बेचेगा श्रीलंका। आपने न्यूज़ सुना? इसमें ये लिखा गया कि ये नारियल और दूसरी फसलों को खराब कर रहे हैं। वहीं मंकी बिजनेस में लिखा हुआ है दोस्तों, व्हाई श्रीलंका वांट्स टू एक्सपोर्ट 1 लाख मंकीज। दोस्तों, आपको पता है कि श्रीलंका का अभी काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। तो एक कहावत भी है कि मरता क्या नहीं कहता, जो मरने वाला होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वही हाल श्रीलंका के पास है दोस्तों। श्रीलंका के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और चाइना से बहुत सारा उधार लिया हुआ है। तो इसी के बीच आपको पता है कि श्रीलंका में काफ़ी महँगाई बढ़ गया था, पेट्रोल डीज़ल मिल नहीं रहा था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। इसी बीच श्रीलंका ने ये फैसला लिया कि हम 1 लाख बंदर को चाइना भेजेंगे, क्योंकि चाइना का डिमांड है। अब अगर चाइना का कर्जा खा के रखा है श्रीलंका, तो जैसा श्रीलंका बोलेगा वैसा चाइना को करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा तुम नंगा हो जाओ, तुम्हें नंगा होना पड़ेगा, कि उसको अपना पेट चलाना है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा, 1 से डेढ़ साल पहले, जो पाकिस्तान है, चाइना को गधा बेचा था। गधा के साथ-साथ कुत्ते को भी बेचा था। मतलब चाइना कभी गधा खरीदता है, कभी कुत्ता खरीदता है, कभी बंदर को खरीदता है। आखिर मामला क्या है? तो इसके पीछे दोस्तों न्यूज़ निकल के आया था कि चाइना गधे में एक जीव पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो दवाई बनाने में करता है, जो कि बहुत ही महँगा कॉस्टली दवाई होता है। और वो बचे हुए जो गधा है, उसको मार के ससुरा खा पी जाता है, काट जाता है। चूँकि आपको पता है चाइना कुछ भी खा सकता है, कीड़ा-मकोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब कुछ खाता है चाइना। दोस्तों, आपने देखा था गधे और कुत्ते को बेचकर चीन का कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। तो इस तरह का न्यूज़ आया था 1 साल पहले। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अभी के जो वर्तमान में न्यूज़ फैला है कि श्रीलंका चाइना को देगा स और 1000 बंदर देगा, वो क्यों देगा? तो दोस्तों, चाइना का डिमांड है कि उसके चिड़ियाघरों में बंदर नहीं है, बंदर की बहुत कमी हो गई है, तो वो बंदर लाना रखना चाहता है चाइना के चिड़ियाघरों में। दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि चाइना को अगर चिड़ियाघरों में बंदर की ज़रूरत है, तो क्या श्रीलंका से मंगवाएगा? आपको ऐसा लगता है? इसके पीछे बहुत सारा रीज़न दिया गया दोस्तों। जैसे ही न्यूज़ खबर बाहर फैला, श्रीलंका के जो पर्यावरण मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने जनता के सामने न्यूज़ रखा, ये न्यूज़ पूरे श्रीलंका में फैल गया। तो वहाँ के पर्यावरण जो विद है, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, चाइना जो है इस बंदर को इस बंदर का मीट बना के खाएगा। वहीं चाइना का कुछ लोगों का मानना है कि चाइना का इसका जो इस्तेमाल है रिसर्च के लिए करता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार का जो बंदर है, ये श्रीलंका का मैप है, ये पूरे श्रीलंका के मैप में इतने जगह पे खेती को नुकसान पहुँचाता है, ये बंदर की वजह से खेती को नुकसान हो जाता है। तो श्रीलंका का लगभग आधा प्रतिशत खेती, 50% खेती का नुकसान कर देता है ये बंदर। क्योंकि चाइना में इस बंदर का जो संख्या बताया गया 20 से 30 लाख, तो संख्या तो काफ़ी है दोस्तों। इसी वजह से श्रीलंका चाहता है कि ये बंदर को एक्सपोर्ट कर दे चाइना की तरफ, ताकि उसको कुछ पैसा भी हो जाए और यहाँ पे खेती-वेती भी बचा रह जाए, ताकि लोगों को खाने को मिल सकता है। दोस्तों, इस मैप में देख सकते हैं कि श्रीलंका पे जो कर्ज है, किस देश का कितना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कुल कर्ज का भारत 2% ही श्रीलंका को दिया है। और श्रीलंका के कर्ज में वही आप देखेंगे जापान का तो 10% है। वही बड़े कंट्री जापान भी 10% है, श्रीलंका 10% है, वर्ल्ड बैंक का 9% है। ये ग्राफ है दोस्तों। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक न्यूज़, इसके पीछे एक न्यूज़ ये भी फैला कि दोस्तों कोविड-19 फैला था। कोविड-19 जैसे ही फैला था दोस्तों, उस समय क्या हुआ, जो कोविड का वैक्सीन है, वैक्सीन बनाने के लिए कोई भी जब वैक्सीन बनता है दोस्तों, जब कोई भी वैक्सीन बनाया जाता है, तो सबसे पहले किसी जानवर पे, किसी पक्षी पे उसका इस्तेमाल होता है, रिसर्च होता है, टेस्ट होता है। तो इसी तरह चाइना में जब कोरोना फैला था, तो वो बंदर के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था वैक्सीन बनाने में। इस वजह से चाइना के अंदर बंदर काफ़ी संख्या में मारे गए।
और इसके अलावा बंदर का इस्तेमाल चाइना विभिन्न तरीकों से करता रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं कितना मासूम बंदर है, अब ये चाइना में जाकर कटने वाला है। ये मानवता का शर्मसार है दोस्तों, आप भी थोड़ा विचार कीजिए। आप देख सकते हैं कितना मासूम सा लग रहा है। दोस्तों आपको पता है जब आप भारत में हैं, तो भारत के अंदर अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो पेड़-पौधा से जड़ी-बूटी निकाल के एक आयुर्वेद बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। वहीं अगर आप चाइना में जाएँगे, तो चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनता है दोस्तों, वो बनता है जानवरों का, पक्षियों का, काट-काट के उसका घुटना का, नाखून का, पैर का, उस तरह से उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन बनता है। तो हो सकता है चाइना इन बंदरों का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी कर सकता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन है चाइना का, जो कि जानवरों का मरा हुआ पार्ट्स है। इस पे लोगों का डाउट होता है। दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या श्रीलंका बंदर बेचकर गरीबी दूर कर सकता है? तो ये दोस्तों मरता क्या नहीं करता। दोस्तों अगर ये अगर आपको पता हो नहीं है कि श्रीलंका कहाँ है और चाइना कहाँ है, तो ये है एशिया का मैप। एशिया के सबसे दक्षिण में जाएँगे, भारत के दक्षिण में, तो ये है श्रीलंका। वहीं और एशिया के सबसे पूर्वी इलाका में जाएँगे तो ये है चाइना। दोस्तों अगर आपको श्रीलंका से चाइना जाना है, तो एक समुद्री रास्ता एक ही है, जो कि अंडमान सागर से होकर स्टेट ऑफ मलक्का से होकर साउथ चाइना सी एंड आप पहुँचेंगे चाइना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाक़ई नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।